नमस्कार दोस्तों। आज एक फिर नए वीडियो के साथ में हम हाजिर हैं और आज का हमारा कंटेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है जी। दूसरे वीडियोस में हम वोकेबलरी लेके चल रहे हैं। जो वोकेबलरी पढ़ना चाहते हैं मेरे पहले वीडियोस को देख सकते हैं और आज शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम कहें तो रूपांतरण। कहने का सेंस रूप परिवर्तन। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंजिंग ऑफ अ सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। ठीक है जी। सेंस बदलना नहीं चाहिए और हमारा सेंटेंस बदल जाए, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिएगा, तो आज के इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले कंटेंट में हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं रिमूवल ऑफ टू। काफी पूछा जाता है, यानी टू को हमें हटाना है। ये जो एडवर्ब टू होता है, टी डब्ल्यू वाला होता है, ये एडवर्ब टू होता है और इसे हम कैसे रिमूव करेंगे दिए हुए सेंटेंस में से, ये हमें आज पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हमने टाइप वन लिया है और इस टाइप वन की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब और उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस अदर। ठीक है जी। एक बार फिर समझ लेंगे, जो डबल ओ वाला टू होता है यह एडवर्ब होता है और केवल टी ओ वाला जो होता है यह इन्फिनेटिव टू होता है। इन दोनों में हमारे माइंड में डिफरेंस रहना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या है, अगर हमारा कोई दिया हुआ सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित है तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि एडवर्ब टू को हटा देते हैं, है ना। जो टी डबल ओ वाला एडवर्ब टू होता है उसे हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम सो लिख देते हैं। उसके बाद आगे जो टू आएगा इन्फिनेटिव टू, उस इन्फिनेटिव टू के स्थान पर हम दैट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक लगाएंगे। चलिए आइए एक दो एग्जांपल देख करके हम इन्हें यूज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे। चलिए, पहला हमारा सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन फास्ट। अगर हम इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं तो मतलब निकल के आता है वह इतना कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। ठीक है जी। वह इतना कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है और इस सेंटेंस में दिए हुए एडवर्ब टू को हम हटाने वाले हैं, हमें हटाना है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए कैसे क्या करेंगे। ही की जगह पर हमने ही लिया, अब इज जो कि हमारा वर्ब है इज आ गया और जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी टू की जगह पर हमको सो लिखना है, सो लिख दिया और वीक की जगह पर वीक लिख दिया, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है जी। एडवर्ब टू के तुरंत बाद में जो वर्ड आता है जनरली एडवर्ब या एडजेक्टिव होता है। चलिएगा, और अब इस टू, ये जो हमारा टू है, इस टू की जगह पर हमको देखिए कितना करना है, दैट लगाना है, वो दैट लगा दिया और सब्जेक्ट ही है, ही लगा दिया। ही हमने वही ले लिया जो पहले सब्जेक्ट ही था, ये वाला ही ले लिया और ही के बाद कैन नॉट लिया हमने यहाँ पर। जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, कैन नॉट या कुड नॉट में से हमें एक यूज करना है और कब कैन नॉट लगाना है कब कुड नॉट लगाना है ये हम समझते हैं शुरुआत में दिए हुए वर्ब से। अगर वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इज आर एम में से कोई एक है, तो हम कैन नॉट या कैन नॉट लगाएंगे और यहाँ ये वॉज या वर हो तो फिर हम लगाते हैं कुड नॉट यहाँ इस जगह पर। ठीक है जी। चलिएगा, तो फिर से एक बार सेंटेंस को बदल रहे हैं। हमने ही की जगह पर ही लिया, इज की जगह पर इज लिया, एडवर्ब टू की जगह पर हमने सो लिख दिया, वीक के जगह पर हमने वीक लिया। अब इस टू को हटाने जा रहे हैं हम, जो कि इन्फिनेटिव है, इसकी जगह पर हमने दैट लगाया, दैट के बाद ही, वही सब्जेक्ट जो पहले था, और ही के बाद कैन नॉट लिया। कैन नॉट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ शुरुआत में इज है और रन फास्ट पीछे बचा है तो हमने रन फास्ट लिख दिया। ठीक है जी। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इस तरह से हमने इसे बदला।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज टू पुअर टू पे हर ट्यूशन फी। अगर हम इसकी हिंदी करते हैं तो वह इतनी गरीब थी कि अपनी ट्यूशन फी पे नहीं कर सकती थी। चलिए इसे चेंज करने जा रहे हैं। शी की जगह पर हमने शी लिया, वॉज की जगह पर वॉज लिया, और एडवर्ब टू की जगह पर हमने सो लिया, पुअर की जगह जो कि एडजेक्टिव है पुअर लिया। अब फिर से हम इन्फिनेटिव टू कटाने जा रहे हैं और इसकी जगह पर हमने लगाया दैट प्लस पहले वाला सब्जेक्ट शी। अब कुड नॉट लिखेंगे क्योंकि यह पास्ट में चल रहा है। पे हर ट्यूशन फी, ये आगे एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर ट्यूशन फी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने टाइप 1 को पढ़ा। टाइप 2 में हम देख रहे हैं, टाइप 2 में क्या है। तो टाइप 2 में हमने रखा है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब पहले की तरह इज आर एम वॉज वर्ब कुछ भी आ सकता है। उसके बाद एडवर्ब टू टू दिया जाएगा और फिर केवल एडजेक्टिव। इसमें इन्फिनेटिव नहीं है। पहले टाइप से थोड़ा डिफरेंट हो गया, पहले इन्फिनेटिव साथ में था, इस बार इन्फिनेटिव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है देखिएगा। पहले की तरह एडवर्ब टू को हम हटा देंगे जो पहले हटाया था, और अब क्या करेंगे, फिर क्या करना है हमको, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा उससे पहले मोर लगा करके या फिर सीधे ही, कहने का सेंस, दिए हुए एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। ठीक है जी, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। अगर हमारा दिया हुआ एडजेक्टिव डबल सिलेबल या उससे अधिक सिलेबल में है तो मोर लगा करके उसको कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, और अगर वह सिंगल सिलेबल में है तो उसको हम जो है आर या ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं वो कर देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा बाद में कि किसी भी एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, चलिएगा। और उसके बाद क्या है, जो एडजेक्टिव दिया होगा एडजेक्टिव के बाद हमको लिखना पड़ेगा देन इट इज प्रॉपर या देन इट शुड बी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए हमारा सेंटेंस है ही इज टू सेल्फिश। ही इज टू सेल्फिश है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। तो आइए, इस बार हमने इसमें इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं किया है, तो कैसे चेंज करेंगे इसे। हमने ही की जगह पर ही लिया, इज की जगह पर एज, और इस टू को हटा दिया, टू को हटा दिया। अब सेल्फिश का बनाना है हमको कंपैरेटिव डिग्री, सेल्फिश की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। और जैसा कि हम जानते हैं सेल्फिश यह सिंगल सिलेबल नहीं है, इसमें मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम मोर लगा करके बनाएंगे तो ये मोर सेल्फिश हो जाएगा। ही इज मोर सेल्फिश। ठीक है जी, सेल्फिश का हमने कंपैरेटिव डिग्री बना दिया मोर सेल्फिश। और उसके बाद जो कि हमारे नियम में लिखा हुआ है, हमें क्या लिखा, देन इट इज प्रॉपर। फिर से समझ लेंगे, बहुत सिंपल वे में हमको शुरुआत करनी है। ही की जगह पर ही, इज की जगह पर इज, टू को हटा दिया बिल्कुल, और जो एडवर्ब टू के बाद, इस एडवर्ब टू के बाद में जो दिया हुआ एडजेक्टिव है सेल्फिश, इसका बना देना है कंपैरेटिव डिग्री। और सेल्फिश की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर होगी मोर सेल्फिश। इतना करने के बाद में देन इट इज़ प्रॉपर लिख दिया, या फिर लिख देंगे हम देन इट शुड बी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अभी जो मैं बता रहा था आपको सिलेबल वाली बात, वो यहाँ भी बता दिया है कि अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब सिंगल सिलेबल हो तो मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में बदलने की। कोई भी एडजेक्टिव अगर हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो उसका हम सिलेबल देखते हैं, उसकी मात्रा देखते हैं, है ना। बोलने में एक ही मात्रा है, छोटा वर्ड है जैसे स्मॉल है या टॉल है, इसका मतलब वो सिंगल सिलेबल है। तो उसमें हम आर या ई आर जोड़ करके, आर या ई आर जोड़ करके जनरली हम उसका कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे स्मॉल है तो स्मॉल में हम ई आर जोड़ देंगे, स्मॉलर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। कहीं लार्ज लिखा हुआ है, एल ए आर जी ई, देखिएगा एल ए आर जी ई, लार्ज लिखा हुआ है।
अब कोई हमसे पूछे कि भाई इस लार्ज का बनाना है कंपैरेटिव, तो यह सिंगल सिलेबल है लार्ज, और ई इसमें ऑलरेडी आ रहा है पहले से ही, तो केवल आर जोड़ देंगे और कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। चलिएगा, तो ये नोट में मैंने जो लिखा है वो यही है कि अगर हमारा कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब सिंगल सिलेबल है, एक छोटा वर्ड है, एक मात्रा वाला है, तो उसमें आर या ई आर जोड़ करके हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यू आर टू स्मॉल, ये हमको चेंज करना है, इसमें से रिमूव करना है टू को। चलिएगा, कैसे करेंगे? यू की जगह पर हमने, अरे ये आंसर कहाँ से आ गया, चलिए आंसर नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। यू की जगह पर हमने यू लिखा और आर की जगह पर हमने आर लिया, टू हम हटा देते हैं, हटा दिया, और स्मॉल का हमने, हाँ जी, स्मॉल का हमको बनाना है कंपैरेटिव, क्योंकि स्मॉल सिंगल सिलेबल वर्ड है, एक मात्रा वाला है, इसलिए हमने इसमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्मॉलर कर दिया। ठीक है जी, अब ये आप समझ गए होंगे हमने स्मॉलर क्यों किया है, मोर स्मॉल क्यों नहीं किया है, बिकॉज दिस वर्ड इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड। चलेगा, तो फिर समझ लेंगे, एक बार जीरो से स्टार्ट करते हैं। यू की जगह पर हमने यू किया, आर की जगह पर हमने आर किया, टू को हमने हटा दिया, और स्मॉल का हमने कंपैरेटिव बना दिया स्मॉलर, और लास्ट में क्या लिखना है, देन इट इज प्रॉपर, या फिर हम लिख सकते हैं देन इट शुड बी। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी, ये जो बॉक्स है, बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है ना, यहाँ हमको टू को रिमूव करना है। चलिए कैसे करते हैं, देखते हैं। द की जगह हमने द लिया, बॉक्स की जगह बॉक्स लिया, इज की जगह इज लिया, और टू को हमने हटा दिया यहाँ से, और हैवी का बनाना है हमको कंपैरेटिव, तो हैवियर कर दिया, और देन इट शुड बी, या देन इट इज प्रॉपर। इस तरह से ये हो जाएगा। आइए टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में क्या है, हाँ जी, टाइप 3 में सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब दी होगी, एडवर्ब टू दिया गया होगा, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया गया होगा, और फिर शुरुआत वाली हमारी टाइप में जैसे इन्फिनेटिव टू था, उसके बजाय यहाँ फॉर दिया होगा, और फॉर के बाद में कोई नाउन का यूज होगा। ठीक है ना, तो आप टाइप 1 से इसे थोड़ा सा मैच करके देखेंगे, इसका वेरिएशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा अंतर है, और इस अंतर को हम कैसे समझेंगे, आइए क्या करते हैं। तो इसमें हम टाइप 1 की तरह एडवर्ब टू को हटा करके उसकी जगह पर शो लगा देते हैं, पहले जैसा हो गया, और फॉर को भी हटा दिया जाता है, फॉर को हटा देते हैं, और फॉर की जगह पर दैट क्लॉज बनाया जाता है, वो भी किस तरह से, जो लिखा हुआ है देखिएगा, दैट लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट कैन नॉट बी, कुड नॉट बी में से कोई एक लिखेंगे, और लास्ट में जो नाउन दिया हुआ है वो लिखेंगे। अभी समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है, और ये थोड़ा सा टफ में माना जाता है, कई परीक्षा में पूछा गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। तो देखेंगे, ही की जगह पर हमने ही रखा, इज की जगह इज, और इस एडवर्ब टू की जगह पर सो किया। एडजेक्टिव डल है, इस डल को हमने सेम ले लिया, और अब हमने यहाँ इस फॉर की जगह पर, इस फॉर की जगह हमने दैट लगाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट पहले वाला ही ले लिया, ही, और अपनी तरफ से कैन नॉट बी लिख दिया। ध्यान देंगे, शुरुआत में टाइप 1 में हमने सिर्फ कैन नॉट या कुड नॉट लिखा था, बी नहीं था, इस बार हमने बी लिखना है। चलिएगा, तो हमने कैन नॉट बी लिखा, क्यों लिखा कैन नॉट बी, क्योंकि यहाँ शुरुआत में इज है, और उसके बाद अ स्पोर्ट्समैन जो लास्ट में बचा है, वही अ स्पोर्ट्समैन हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। शी वॉज टू स्लो फॉर, सॉरी यहाँ टू ये डबल ओ वाला होना चाहिए था, एडवर्ब वाला, टाइपिंग एरर हो गया है, ये इस जगह टी डबल ओ वाला, ये टी डबल ओ वाला ये आएगा एडवर्ब।
शी वॉज टू स्लो फॉर रनर। ठीक है जी, इससे बदलने जा रहे हैं। तो शी की जगह हमने शी लिया, वॉज की जगह वॉज लिया, और एडवर्ब टू की जगह हमने सो कर दिया, स्लो की जगह स्लो लिख दिया। आगे फॉर की जगह पर हमने दैट शी कुड नॉट बी, क्योंकि शुरुआत में वॉज आ रहा था इसलिए कुड नॉट बी, और लास्ट में अ रनर आ रहा है तो हमने अ रनर लिख दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स पढ़े, और अगले पार्ट 2 में हम इसके बचे हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट 3 या 4 टाइप कम से कम और हैं, वो हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।